वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खुतबात इस्लामिक ऑफिशियल। सामईन मोहतरम, आज हम आपको कुरान पाक में से सूरत कौसर का इतना लाजवाब और मुजर्रब वजीफ़ा बताएंगे कि आप इसको इख्तियार करें। इंशाअल्लाह ताला जितनी भी आपकी परेशानी हैं, अगर आप पर पुराने से पुराना जादू है, सिफली है या कोई भी नीला पीला जादू कोई भी है, अगर आप पर बंदिशें हैं, आप पर जादू सहर के अलावा अगर जिन्नात के असरात हैं और इन तमाम शैतानी चीज़ों की वजह से आपका कारोबार बंद हो चुका, आपकी सेहत ख़राब हो चुकी और आपके बच्चे बीमार रहने लग गए और आपके बच्चों की शादियों के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे, यानी कि रिश्ता मांगने के लिए आते हैं फिर वापस कोई लौटता नहीं, आप इंतज़ार करते रह जाते हैं। और इसी तरह कोई भी काम है आप देखते हैं कि बिल्कुल अभी होने वाला है लेकिन वो काम हो नहीं पाता। आप मुख्तलिफ़ आमिलीन के पास जा कर के तंग आ गए हैं, आपने पैसा भी खर्च किया, आपने वज़ाइफ भी पढ़े, आपने तावीज़ात भी लिए, अपना वक्त भी दिया, लेकिन उसके बावजूद आपकी कोई परेशानी, आपका मामला हल नहीं हो सका। देखिए, ये ज़िंदगी है और ये आम हो गया है आजकल। ये एक रवाज सा बन गया है कि छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे पर जादू कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च करके सिफरी इल्म करवा देते हैं और शयातीन जिन भेज करके या मुख्तलिफ ज़राए से आपकी रोज़ी को बंद कर दिया जाता है, आपकी सेहत को बंद कर दिया जाता है, आपके जो कारोबार है उसको बंद कर दिया जाता है, आपके बच्चों के रिश्तों को बंद कर दिया जाता है। मियाँ बीवी के अंदर अगर मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत से घर के लोग रह रहे हैं तो उनके अंदर नफ़रतें फैला दी जाती हैं। तो ये एक रवाज सा बन गया है। अब सामने आकर कोई भी मुकाबला नहीं करता, बल्कि इस तरह से लोगों को, एक दूसरे को लोग तकलीफ़ दे रहे हैं। अब मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं, महंगे महंगे टेस्ट होते हैं, उन टेस्टों के अंदर कोई बीमारी ही नहीं निकलती और आप तरह तरह की महंगी दवाएं इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपको शफा नहीं मिलती। उसकी वजह क्या होती है? यही जादू सहर। और नतीजा ये होता है कि एक अच्छा खासा सेहतमंद आदमी वो बिस्तर पे लग जाता है और एक अच्छा खासा खुशहाल घराने के अंदर लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता है और नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। एक अच्छे खासी बच्चियों के रिश्ते नहीं हो पाते, हत्ता के बच्चियों के बालों के अंदर चांदनी आ जाती है और इसी तरह पूरी ज़िंदगी माँ बाप की, पूरे ख़ानदान की परेशानियों में, लड़ाई झगड़ों के अंदर जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन प्लीज़ खुदारा अपने वीडियो को मुकम्मल सुनना है। ये इंतहाई मुजर्रब वजीफ़ा मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस वजीफ़े को कर लें, खुद कर लें, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह आप अपनी आँखों से देखेंगे जादू का असर ख़त्म होते हुए, अपने मामलात को ठीक होते हुए, अपनी खुशियों को पाते हुए आप अपनी आँखों से देखेंगे। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आपने वीडियो को मुकम्मल सुन लिया, वज़ाइफ को समझ लिया और हमारे बताए हुए तरीके से इन वज़ाइफ को कर लिया तो आपका जादू से, सहर से, इन तमाम चीज़ों से जान छूट जाएगी और आपकी जान छूट जाएगी। और जो आदमी आप पर जादू करने वाला है, जो आपको अज़ियत के अंदर मुब्तला करने वाला है, जो आपकी औलाद को तकलीफ़ों के अंदर मुब्तला करने वाला है, उसकी तरफ यही जादू उसने जो किया उसी की तरफ, और जो करने वाला है उन दोनों की तरफ ये लौट जाएगा और उनकी ज़िल्लत और रुसवाई, उनकी तबाह व बर्बादी आप अपनी आँखों से देखेंगे। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना।
तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। समय मोहतरम, आपने खुदारा वीडियो मुकम्मल देखनी है, कहीं से स्किप नहीं करनी। आपने वजीफ़े को समझना है, इसके तरीक़ों को समझना है, इसके अंदर जो शराइत हैं उनको समझना है। समझ करके हमारे कहने पर आप इस पर अमल करें, और जब आपको खुशी मिल जाएं, आपकी मुरादें पूरी हो जाएं, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएं, तो हाथ उठा करके हमारे हक़ में आपने दुआ करनी है। इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये वजीफ़ा इंतहाई आसान है, लेकिन वक्त की पाबंदी के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। इसका तरीक़ाकार ये है कि आप कम से कम 1 किलो दूध ले लें, और दूध लेने के बाद 1 किलो दूध के अंदर कम से कम आप 2 से 2.5 गिलास पानी डाल दें। सबसे पहले आप वुज़ू बना लें। वुज़ू बनाने के बाद आपने 2 रकात नमाज हाजात पढ़ें। फिर आपने दूध को आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है, और इधर दूध को आपने चूल्हे पे चढ़ाया, आग जलाई, और दूसरी तरफ आपने अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और दरमियान में सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी, चारों कुल 11 मरतबा पढ़ के हिसार की नियत से अपने हाथों पर फूंकना है। फूंक कर यहाँ तक आपका हाथ पहुँचता है, वहाँ तक जिस्म पर हाथ फेरना है, और इस नियत से आपने फ़ज़ा के अंदर गोल फूंकना है कि मैं अपने घर वालों की, अपने कारोबार की, अपने जान माल की, अपने तमाम मामलात का हिसार कर रहा हूँ। जब तक ये पढ़ेंगे तो दूध उबलना शुरू हो जाएगा। तो आपने दाएं हाथ से हल्का सा पवा आपने एक पवा हाथ में ले लेना है, जिससे चाय को आप जो है ना वो फेंटते हैं, तो वो आपने लेना है। पवे से दूध को आपने फेंटना शुरू कर देना है, और उसके साथ साथ अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, और दरमियान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरत कौसर पढ़ना शुरू करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये सूरत आपने पढ़ना शुरू करनी है, और आपने ये सूरत पढ़ते हुए जो आपके मामलात हैं उनको जहन में रखना है, और 129 मरतबा आपने सूरत कौसर को पढ़ के फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के आपने चूल्हा बंद कर देना है, और पानी आप वो दूध के अंदर आपने 2 फूंकें मार देनी हैं। वो दूध, अब जिस आदमी के वो जादू सहर होगा, अगर वो ख़ुद कर रहा है ये अमल कर रहा है, तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि कभी तो उसकी तबीयत में बहुत गुस्सा आ जाएगा, कभी उसका चूल्हा बुझ जाएगा, या उससे नहीं तो दूध नीचे उबल कर गिर जाएगा। अगर दूसरा आदमी किसी मरीज़ के लिए ये कर रहा है अमल, तो अगर उस पर जादू सहर है तो उसकी तबीयत में इतना गुस्सा आ जाएगा कि वो आपसे लड़ना शुरू कर देगा, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगा। अगर आप उसे दूध पिलाना चाहेंगे तो वो दूध नहीं पिएगा। मुख्तसर ये है कि आपने उसको हर सूरत में दूध पिलाना है। ऐसा मरीज़ जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है जादू सहर की वजह से, आपने उसको ये दूध लाजमी पिलाना है। थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं, लेकिन दूध आपने उसको पिलाना है। लेकिन अगर कोई इस तरह का मरीज़ नहीं है कि जो बिस्तर पर हो, लेकिन आप ये समझते हैं कि पूरे घर पर जादू सहर हो गया है, हमारे तमाम मामलात बिगड़ रहे हैं, तो ये दूध जो है सब घर के लोग इस दूध को आप पिएं। अब इस दूध को जब आप पिएंगे तो इस दूध से आपको मोशन लग सकते हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये दूध अंदर जाएगा
तो ये एक इंतहाई और लाजवाब नुस्खा है। अंदर जादू से टकराएगा ये कलाम और जादू सहर को, उस गंदगी को बाहर निकालेगा। इस तरह आपने मुसलसल 21 दिन ये अमल करना है। अगर आप समझते हैं कि 21 दिन आपने अमल किया और आपके मामलात ठीक हो गए तो फिर आप इसको छोड़ दें और हर रोज़ाना हर नमाज के बाद अव्वल और आखिर 3 मरतबा दूध इब्राहिमी और दरमियान में 11 मरतबा सूरतुल कौसर को आप पढ़ लिया करें। लेकिन आप समझते हैं कि अभी मुकम्मल तौर पे ये ठीक नहीं हुआ, अभी आपको शक व शुबहात कुछ हैं, तो मज़ीद आप 21 दिन कर लें। और मज़ीद 21 दिन करने के बाद अगर आप समझते हैं कि आप बिल्कुल सब मामला ठीक हो गए हैं, सारे काम चल पड़े हैं, तमाम लोग सेहतमंद हो गए हैं, हमारे घर के अंदर जो परेशानी वो ख़त्म हो गई हैं, तो आप इसको मज़ीद ना करें, बल्कि वही अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और 11 मरतबा आप सूरत कौसर को हर नमाज के बाद पढ़ें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि अब भी ठीक नहीं है, कुछ शक व शुबहात हैं, तो तीसरी मरतबा फिर आप 21 दिन के लिए कर लें। अब जब आप तीसरी मरतबा 21 दिन के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह अब तो हर सूरत के अंदर आपके मामलात ऐसे साफ़ हो जाएंगे जैसे कि कॉटन का कपड़ा होता है, लट्ठे का सफ़ेद कपड़ा होता है। और ये जितना भी जादू सहर अगर किसी ने आप पर किया है तो जिस आदमी ने किया ये उस पर लौट जाएगा और जिससे करवाया ये उस पर लौट जाएगा। और जो तकालीफ़ें वो आपको देना चाह रहे थे वो उन तमाम तकालीफ़ों के अंदर मुब्तला हो जाएंगे और ज़लील व ख़्वार हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन है जो मुझ पर तावीज़ात करने वाला है या मेरी आल औलाद को तकलीफ़ पहुंचाने वाला है। लेकिन आपने उसको बोलना नहीं है, आपने उसे किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं देनी। जब आपका ये काम हो जाए तो हस्ब तौफ़ीक आपने सदक़े का एहतमाम करना है। हमारे वज़ाइफ को करें, फ़ायदा उठाएं, दुआओं में याद रखें। हमारे वज़ाइफ की इजाज़त के लिए लाजमी है कि अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रा करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारी की नियत से लाइक और शेयर करें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम, अपने शहर का नाम और सलाम का जवाब लाजमी दिया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।